वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज अब तक हम लोग पहले के क्लासेस में जो चीज़ें देख चुके हैं उसमें था कि इंट्रोडक्शन क्या है, इससे कैसे होता है, कैसे जब भी कोई इससे आए तो उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, इससे की ओरिजिन क्या थी। ये तो एक थ्योरेटिकल बातें थी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आपके सामने कोई ऐसे आता है उसके लिए कैसे आप पॉइंट्स गैदर करेंगे, कैसे पॉइंट्स गैदरिंग करेंगे, उस पर कई सारे पॉइंट्स कैसे सोचेंगे, बेसिकली ब्रेन स्ट्रोमिंग कैसे करना है, ये उस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और जब तक ये चीज़ एक एग्जाम्पल के जरिए हम नहीं समझेंगे तब तक शायद समझ आना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इसीलिए एक प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल लिए हैं और उस एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है चीज़ें। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है और हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। देखिए, इसको आमतौर पे मतलब कई लोग फिलोसफिकल टॉपिक कहते हैं, ऐसी चीज़ें। मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कहता हूँ। मैं पहले भी एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्क्रीट एस्से क्या होता है, इस पे एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप यदि शुरू से प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आएंगी। तो ये एक फुल्ली ओपन टॉपिक है। अब यदि कोई टॉपिक ओपन है इसका मतलब क्या होता है? यदि कोई ओपन टॉपिक है इसका साफ मतलब है कि हमें इसके बारे में जितना हो सके उतनी कल्पना, उच्च स्तरीय कल्पना की आवश्यकता है। मतलब कई सारे डायमेंशंस इस पे सोचने हैं, जितने डायमेंशंस पॉसिबल हो उतने डायमेंशंस हमें इस पे सोचने हैं। तो अब लेकिन सोच तो तब पाएंगे जब ये टॉपिक समझ आएगा। बहुतों के साथ अभी भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि भाई ये है क्या, ये क्यों लिखा है, कुछ समझ तो आए तब तो मतलब हम आगे भी प्रोसीड कर पाए। लेकिन ये जब समझ ही नहीं आएगा तो कैसे प्रोसीड कर पाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट होता है कि यदि एक बार हमने देख लिया कि ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, ओपन एंडेड टॉपिक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक अपनी इजी लैंग्वेज में रखने की कोशिश करेंगे कि इसको इजीली समझेंगे कि जो टॉपिक है हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। यदि इसको एक नॉर्मली इजी वे में समझे तो क्या क्या कहेंगे हम कि कृतज्ञता जब अपने सरलतम रूप में आती है तब हर्ष कहलाती है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें इन बातों को। ऊपर में क्या है कि हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। क्या ये इसी बात से मिलता जुलता नहीं है कि कृतज्ञता जब अपने सरलतम रूप में होगी तो हर्ष कहलाएगी? मतलब इसको आप अपने हिसाब से भी बहुत आसानी से जिस भी तरीके से आप समझ रहे हो, जो भी आपका सेंस हो, उस तरीके से, उस समझ के साथ उसको एक सिंपल तरीके से ले आए। सिंपल तरीके से क्यों ले आना है? ताकि सिंपल तरीके से ले आने के बाद आप ज़्यादा एक्टिवली उस पर सोच पाएंगे। तो यदि हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल को और हम इसको इस तरीके से लेके आते हैं कि कृतज्ञता जब अपने सरलतम रूप में आती है तब हर्ष कहलाती है। अब यहाँ से आगे प्रोसीड करना कोशिश करते हैं कि अब यहाँ से पॉइंट्स गैदर करना है। मुझे लगता है, और ये सच है, कि यदि हमें 1200, 1500 या जो भी 2000 वर्ड्स के इससे लिखने हैं तो हम पहले ब्रेन स्ट्रोमिंग करेंगे। ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का ही एक पार्ट है। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग में यदि हमें ठीक ठाक पॉइंट्स मिल जाए तो हम लिखने में सहज हो जाएंगे, क्योंकि लिखना हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है ऐसे टॉपिक पे हम पॉइंट्स ही नहीं सोच पाते हैं कि लिखें तो लिखें कैसे। तो यदि एक बार वो पॉइंट्स गैदर हो गया तो लिखना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे, कीवर्ड्स निकालते हैं इस हिस्से में से। एक है कृतज्ञता, ठीक है, एक है सरलतम रूप। सरलतम और रूप को अलग अलग ना पढ़े, ठीक है। तो सरलतम रूप में है, ठीक है। एक है हर्ष, ठीक है। तो हमें यदि हम इन तीन चीज़ों पे सोचें, इन तीन चीज़ों को समझें और समझाने की अपने एस्से में कोशिश करें तो हमें कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा रफली हम सोच के चलते हैं, आगे देखेंगे हमें क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा हम सोच के चलते हैं। फिर जब हम आगे आएंगे तो हम देखते हैं कि कृतज्ञता और सरलतम रूप,
वैसे ही जैसे मैंने बताया, इसको तोड़ रहे हैं छोटी छोटी पार्ट में, ठीक है। तो कृतज्ञता जब अपने सरलतम रूप में रहेगी तो हर्ष कहलाएगी, ठीक है। इस पे कुछ कुछ हम 50 से 60 वर्ड्स लिखने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या कृतज्ञता जब अपने सरलतम रूप में रहेगी तो हर्ष कहलाएगी, ठीक है। लेकिन क्या हर समय वो हर्ष ही कहलाएगी, मतलब हर समय वो खुशी के माध्यम से ही, हर्ष का क्या मतलब है हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ इसी रूप में आएगी, मतलब सर्वदा क्या इतनी एब्सोल्यूट है कि हम इसी रूप में आएगी? तो इसके विपक्ष में भी सोचने की कोशिश करेंगे। याद रहे ये ओपन एंडेड टॉपिक है, तो हमें मल्टी डायमेंशनल होना है, हमारा थॉट प्रोसेस काफ़ी रिच होना चाहिए। इसलिए ऐसे दिए भी जाते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस कितने डायमेंशंस में है, कितना रिच है, ये चेक हो पाए। तो फिर हम इसके पक्ष में देखेंगे, हम इसके विपक्ष में देखेंगे, ठीक है, कि कृतज्ञता का सरलतम रूप हर्ष है, इसके पक्ष में कुछ लाइन लिखेंगे, इसके विपक्ष में कुछ लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद हम यहाँ जानबूझ के पॉइंट इंटेंशनली निकाल रहे हैं ताकि हमें कुछ कंटेंट लिखने की चीज़ें मिले। फिर हम यहाँ देखेंगे कि कृतज्ञता का क्या, यदि कोई सरलतम रूप है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि हर्ष है, तो क्या ऐसा कोई जटिल रूप भी हो सकता है? और इस पे सोचेंगे। ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग के समय होगा, ठीक है। पहले इन सब चीज़ों को सोच के सिनॉप्सिस बना लेंगे, तभी इससे लिखना ज़्यादा उचित माना जाता है। तो कृतज्ञता का सरलतम रूप तो हमें समझ आया, लेकिन तो फिर जटिल रूप क्या है? क्योंकि आप देखो, मैंने कहा था ना कीवर्ड सोचना है, तो जैसे ही आप इस कीवर्ड में आओगे ना, तो यही हिंट कर रहा है कि हमें सोचो, मेरा उल्टा भी सोच के देखो, मेरा विपक्ष, मेरे अगेंस्ट भी सोच के देखो, ये भी ऐसा हिंट कर रहा है, ये भी ऐसा हिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमें इसके विपरीत भी सोच के देखना है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, आप ब्यूरोक्रेसी की एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको हर चीज़ें, पक्ष विपक्ष, सब चीज़ों के बारे में सोचना है। एट द एंड यही चीज़ें चेक हो रही हैं आपके एस्से में, ठीक है। तो इन चीज़ों को मिला के आपका एस्से काफ़ी अच्छा एस्से माना जाएगा और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर हम यहाँ से देखते हैं कि इसका जटिल रूप क्या है, ये हम सोचेंगे, ठीक है, कि जो कृतज्ञता है वो अपने जटिल रूप में कब पहुंच जाती है, ठीक है। और जटिल रूप में जब पहुंचती है तो किस तरह की भावना व्यक्त होती है, ठीक है, इस पे भी आएंगे। अब यहाँ से आते हैं, सबसे पहले अब वो जो 3 वर्ड्स हैं उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम सोचेंगे जितना सोच सकते हैं, जैसे कि हर्ष से जितने क्लोज वर्ड्स हैं ना, उन सारे वर्ड्स पे सोचेंगे। जैसे कि सुख, ठीक है, मतलब हैप्पीनेस, ये बहुत क्लोज हैं हर्ष के। मतलब याद रखे कि जो 2 पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, वो बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन परस्पर एकदम हूबहू एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत क्लोज होते हैं, आमतौर पे चलता है, लेकिन उनमें मूलभूत अंतर जरूर विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो हर्ष का सबसे क्लोज शब्द एक सुख हो सकता है, खुशी हो सकता है, प्लेजर हो सकता है जिसको आमतौर पे मज़ा कहते हैं, आनंद हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं, मतलब फिर आप परमानंद भी कहेंगे, ठीक है। मैं उसको ही उसी को ब्लिस लिखाऊं और वो मान के चलता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये जो सुख वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, आमतौर पे ये भौतिक सुखों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मतलब ये उच्च स्तरीय एक आनंद का भाव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो अनुभूति नहीं प्राप्त होती है जो होना चाहिए, ठीक है, जो आगे आनंद में मिलेगा, परम आनंद में मिलेगा, ठीक है। ऐसी मजा, ऐसी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं वासना, ऐन्द्रिक सुख या भौतिक सुख, इन चीजों से जुड़ी होती है। खुशी आमतौर पे भौतिक सुख, इन चीजों से जुड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जब हम आनंद की बात करते हैं तो ये एक उच्च स्तर की मानसिक स्थिति है। जैसे कि जब हम किसी का हेल्प करते हैं ना, तो हेल्प करने के बाद एक खुशी मिलती है, ठीक है, वो खुशी है आनंद, ठीक है। मतलब
ये वर्ड्स बहुत क्लोज हैं, काफी क्लोज हैं, ठीक है। तो जैसे हम परोपकार के काम करते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते हैं, तो हमें जो एक अनुभूति प्राप्त होती है ना, वो अनुभूति है आनंद, ठीक है। वो एक उच्च स्तरीय अनुभूति है, वो आपका मेंटल स्टेट है। जो अनुभूति आपको किसी के मदद करने में आएगी, वो सेम अनुभूति आपको भौतिक किसी चीज से मिल सके, ये बहुत मुश्किल है। वहीं सेम अनुभूति आपको किसी ऐन्द्रिक या वासना ऐसी चीजों से प्राप्त हो सके, वो मुश्किल है। दोनों में काफी अंतर रहेगा। तो इस तरीके से हम पहले हर्ड्स को डिकोड करेंगे, और यदि इन सब चीज़ों को मिला के ये सब हम कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस पे 10 लाइन और 10 वर्ड्स कुछ कुछ पे भी लिखते जाए तो हमारे पास ठीक ठाक वर्ड्स होते जाएंगे। तो इसलिए हम सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे ही हर्ष के लिए किए वैसे ही कृतज्ञता के लिए भी चलिए कर लेते हैं। तो इसके क्लोज वर्ड्स ढूंढते हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड क्लोज वर्ड्स क्या हो सकता है? एक तो जैसे श्रद्धा, भक्ति, सम्मान, आमतौर पे इसको हम लोग एहसान या आभार से भी जोड़ते हैं कि मतलब सामने वाले के प्रति अपना आभार जताना, हम लोग कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड से इस चीज़ को जोड़ते हैं, ठीक है। तो जब इन चीज़ों को मतलब एहसास हो, आप एहसास कब करते हैं? हम किसी का धन्यवाद कि आपके प्रति मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में किसी के प्रति आदर सम्मान व्यक्त कर रहे होते हैं। तो ये जो भावना है ना, ये कृतज्ञता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे भी यदि हम कुछ कुछ लिखते हैं, इन सारे चीज़ों पे हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ठीक है। भक्ति में जैसे ईश्वर की भक्ति पे लिख सकते हैं, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया उसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, ऐसे करके चीज़ों को लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ स्टोरी लिखते हैं, इन चीज़ों पे आगे आएंगे तो हमारे हिस्से में कहीं ना कहीं कंटेंट मिलता जाएगा, और कंटेंट वो सिनॉप्सिस हम बनाते जाएंगे कि क्या क्या लिखना है, और एक डायरेक्शन मिलता जाएगा कि ऐसे किस डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि हर समय हम किसी भी टॉपिक में मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे ही, ठीक है। मतलब पक्ष और विपक्ष देखेंगे। ऐसा नहीं है एक ही एंड में चीज़ों को सोचना है और लिखते जाना है कि जो मैंने कहा वही सत्य है, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जब इतना हम कीवर्ड्स को तोड़ लिए, हर हिस्से में आपको ऐसे फिलोसफिकल हिस्से में आपको ठीक ठाक कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो यदि हम कीवर्ड्स को जोड़ लिए, अब उसके बाद हमें इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सोचने हैं, ठीक है। मतलब हर्ष से भी रिलेटेड एग्जाम्पल सोचने हैं, ग्रैटिट्यूड से भी रिलेटेड एग्जाम्पल सोचने हैं, ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ से एग्जाम्पल्स मिले, हो सकता है कुछ से एग्जाम्पल्स ना मिले, ये भी हो सकता है। हम एग्जाम हॉल में कितना सोच पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। आमतौर पे जब भी आपको एग्जाम्पल्स ना मिले ना, तो हिस्ट्री से चले जाओ, हिस्ट्री से कोई ना कोई एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करो, आपको एग्जाम्पल मिलेगा। यदि वर्स्ट सिनेरियो में मान लेते हैं एग्जाम हॉल में मिल ही नहीं रहा एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में, हम वहाँ एक स्टोरी बना लेंगे कि एक माफ कीजिए, मतलब कोई भी एक मोहन नाम का व्यक्ति था, मोहन ने ऐसे ऐसे किया, फिर वो उसके लिए एक स्टोरी बना लेंगे तुरंत, ठीक है। उसको एज एग्जाम्पल पुट कर देंगे। और यदि कोई एग्जाम्पल याद आ जा रहा है हिस्ट्री से या हमारे किसी भी तरह के वेद पुराण, इन चीज़ों से, तो हम उन चीज़ों को जरूर यूज़ कर लेंगे। तो अब हम आते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आप सभी जानते होंगे, कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी, ठीक है, जिसकी वजह से हम राखी का त्यौहार मनाते हैं, उस इंसिडेंट को। तो वहाँ कर्णावती कहीं ना कहीं हुमायूं के प्रति आभार व्यक्त कर रही है, ठीक है, उसने जो सहायता किया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं, ठीक है। अब जब जैसे भगवान राम जब सीता माँ को खोजते हुए आगे की ओर जाते हैं, तो जटायु उन्हें घायल अवस्था में मिलते हैं। जटायु उन्हें बताते हैं कि रावण माँ को लेके इस दिशा की ओर जा रहा था, और जटायु उस समय बहुत घायल अवस्था में है, वो मृत्यु के करीब है। तो भगवान राम उनसे पूछते भी हैं कि क्या मतलब मैं आपको ठीक कर दूं।
लेकिन जटायु बोलते हैं कि नहीं, मतलब आप ठीक ना कीजिए, यही मेरा अंत है। लेकिन ऐसी जो भी कहानी है, जो और ऐसी जो भी चीज़ है, जो भी उस समय वो घटना कही जाती है, तो हम उसको भी एज ए एग्जाम्पल कि जो उस समय भगवान राम जब जटायु को देखते हैं, जब भगवान राम के अंदर जटायु के लिए जो भाव है वो कहीं ना कहीं कृतज्ञता का है। ठीक है, तो इस चीज को देखना है कि भगवान राम ने कैसे, मतलब जटायु ने मदद किया भगवान राम का कहीं ना कहीं, और अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ठीक है, उस समय जब भगवान राम के अंदर जो भाव है जटायु को देखकर, जटायु के लिए, ऐसे एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं। और थोड़े और ऐसे एग्जाम्पल हिस्ट्री में हम घुसेंगे, अपने वेद, अपने धर्म ग्रंथ, जो भी चीज़ें घुसेंगे, या हमारे संविधान का दर्शन, इन कई चीज़ों से हम एग्जाम्पल्स ला सकते हैं। अब आते हैं जो हमने कहा था कि इसके उल्टा भी सोचना है। ठीक है, तो कृतज्ञता, तो इसके उल्टा में भी सोचना है हमें। कृतज्ञता का उल्टा होता है कृतज्ञता। ठीक है, इसका विपरीत शब्द है। तो क्या हर समय कृतज्ञ ही होते हैं लोग? ये विपक्ष वाले टॉपिक पे तैयार करना है। ठीक है, तो क्या हर समय कृतज्ञ ही होते हैं? नहीं होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है। और यदि नहीं होते तो भाई एग्जाम्पल दो, कोई भी पूछेगा। तो अब ये कृतज्ञता का एग्जाम्पल कहाँ से लाएंगे? तो शाहजहां और औरंगजेब का एग्जाम्पल। मैंने कहा ना, आप हिस्ट्री में चले जाओ, हिस्ट्री ऑलमोस्ट हर तरह की एग्जाम्पल आपको पेश करके देता है। तो शाहजहां और औरंगजेब का एग्जाम्पल उठा लेंगे कि औरंगजेब ने कैसे सत्ता के लिए शाहजहां और अन्य भाइयों के साथ उसने जो बिहेव किया, तो वो कहीं ना कहीं कृतज्ञता का एक उदाहरण है। तो इस एग्जाम्पल को हम उठा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हमने एक ऊपर टॉपिक छोड़ा था कि कृतज्ञता का क्या रूप सरलतम ही होता है या जटिल भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं, सरलतम और जटिल ये भी हो सकता है कि दोनों होता हो, और दोनों होता है तो कब सरलतम होगा, कब जटिल होगा। ये सारे हम पॉइंट्स बना रहे हैं, और इन सब पॉइंट्स को हम अंदर एसे के अंदर लिखेंगे, उसके अंदर डालेंगे, फिर इससे बहुत वेग और बहुत बड़ा, बहुत वास्ट, काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कृतज्ञता जब अपने सरलतम रूप में होगी। ठीक है, तो हर्ष है, ये तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है हर्ष है। ठीक है, लेकिन हम एक उस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि सरलतम रूप में हर्ष नहीं है। ये कब है? ये ऐसी स्थिति कब होगी? इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी तो मिलने चाहिए। हर्ष है, पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है ना, वो बहुत खुश होता है ना, काफ़ी खुश होता है, तो वो मतलब वो हंस के, मुस्कुरा के, जोर से अपनी माँ को गले लगा के अपनी खुशी व्यक्त कर देता है। काफ़ी सरल होते हैं बच्चे, उनमें कोई जटिलता नहीं पाई जाती है। जो दिल के अंदर है वो मुंह पे बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो खुशी है, या जब आप किसी पशु पक्षी को प्यार करेंगे तो पशु पक्षी आपको प्रेम से आपके पास आके बैठेगा, या आपके गोद में बैठेगा, तो वो जो खुशी है वहाँ जटिलता नहीं होती। ठीक है, तो वो जो हर्ष है वो एक सरल है। ठीक है, लेकिन जब सरलतम रूप में हर्ष नहीं है, वो क्या है? कई लोग अपनी खुशी मौन के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब चुप रह जाते हैं, खुश होते हैं लेकिन चुप रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के उस समय काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हैं। आप ऐसे कई क्रिकेटर्स के एग्जांपल्स उठा सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्समैन के एग्जांपल उठा सकते हैं, या ऐसे कई चीज़ों के एग्जांपल्स उठा सकते हैं कि ऐसा नहीं है वो खुश नहीं है, खुश है लेकिन उसका रूप अलग है। ठीक है, या मतलब आप हर तरह से इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग खुशी में रोने लगते हैं। ठीक है, तो अन्य भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई, ये जैसे रोने का एग्जांपल आमतौर पे हम माँ और किसी बच्चे का उठा सकते हैं, माँ और उसके बेटे का, ऐसे करके उठा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि कृतज्ञता अपने जटिल रूप में कब पहुंच जाती है। ठीक है, तो जटिल रूप में क्या होता है, हम जैसे कि हम कृतज्ञ तो हैं, मानते हैं हम कृतज्ञ हैं। ठीक है, लेकिन आपने मुझे हेल्प किया, हम कृतज्ञ हैं, लेकिन हम कृतज्ञ इसलिए भी हैं क्योंकि हमको लालच है कि भाई आप आईएएस बन जाओगे तो मतलब ठीक है, मेरा भी कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई चीज़ की, तो हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, आपके हर कार्य का, हर कृत्य का, हर मदद का आभार भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हमारा खुद उसमें एक लालच छुपा है। तो ऐसी कृतज्ञता
थोड़ा जटिल रूप में जा रही है ना, जटिल बन रही है ना, कि अंदर कई चीजें सोच रहे हैं, बाहर से कई चीजें अलग दिखा रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से ये थोड़ा जटिल बनते जा रही है। तो आमतौर पे ये बच्चों में होगा नहीं होगा, पशु पक्षी में होगा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इतना दिमाग नहीं लगाना होता है, जो दिल में है वो बाहर है, ठीक है। आमतौर पे ये बड़े लोगों में पाया जाता है, हम सब में पाया जाता है, और ये सच है, ठीक है। उसके बाद जटिल रूप में कब पहुंचती है, जब अध्यात्म की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, तब जटिल रूप में पहुंच सकती है। ऐसे ही हमें एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं, ठीक है, कि जब कृतज्ञता और क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है। एक मैंने सामाजिकता का एग्जाम्पल्स लिया है कि जब श्रद्धा का भावना हो कृतज्ञता के साथ साथ, ठीक है, तो हम कृतज्ञ हैं समाज के प्रति और श्रद्धा का भावना हो वहाँ, और इन सब चीज़ों से एक एक हम एग्जाम्पल्स उठाएंगे, प्रत्येक चीज़ का एक एक एग्जाम्पल्स उठाएंगे कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तभी अच्छा होगा। जैसे जब भी हम आध्यात्म का उठाएंगे कोई भी एग्जाम्पल, तो हम बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग रहे हैं, या कौन सी ऐसी कोई इंसिडेंट रही है जिसमें ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जब भी लालच का उठाएंगे, जब भी सामाजिक रूप में या श्रद्धा भक्ति की कोई चीज़ उठाएंगे, या ईश्वर के प्रति ही क्यों ना हो, तो हम उसके एग्जाम्पल्स उठाने की कोशिश करेंगे, तभी वो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक प्रतीत होगी। फिर इस बार अब उसके बाद आते हैं वही चीज़, मतलब भावना की जो हम बात कर रहे थे, कि किसी बच्चे की या पशु पक्षी का जो भावना होता है वो बहुत सरल होता है, ठीक है। या तो वो सुखी दिखाएगा खुद को, या तो दुखी दिखाएगा। ऐसे नहीं कि दिल में कुछ और है, होठों पे कुछ और है, ऐसा वाला सीन नहीं रहता, ठीक है। वो चीज़ हम लोगों में होता है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम बहुत जटिल होते जाते हैं। जटिल क्यों होते जाते हैं, ये क्या है कि एक तो समाज का दबाव, मतलब हम चाहते हैं कुछ करना, समाज हमें कई सारे, जस्ट सपोज एक एग्जांपल, हम चाहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करें, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करें, लेकिन सामाजिक दबाव है इस तरह का कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी चाहत कुछ है, कर कुछ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी भावना ना जटिल होते जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर ईर्ष्या का भावना, ये भी हो सकता है, ये भी होता है। फिर उसके बाद जटिलता तब आती है जब स्वार्थ हो, ठीक है। मतलब जटिलता, भावनाओं में जटिलता आना कि मतलब सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, आमतौर पे हम सबके साथ होती होगी, हम इन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं कि तो इस चीज़ में जटिलता आती है। तो भावनाएं कभी कभी सरल भी हो सकती हैं, कभी कभी जटिल भी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल उठाना है और लिखना है। अब मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग कंटेंट सोच चुके हैं 1500 वर्ड्स के आसपास के लिए, और इतने कंटेंट पे कुछ कोटेशन डाल के, कुछ कोटेशन कैसे सोचना होता है एग्जाम में, क्या करना होता है, ये सब चीज़ों पे आगे के लेक्चर्स में मैं चर्चा करूँगा, ताकि आप सोच पाए, वहाँ तुरंत याद ना करके जाए एग्जाम में तो भी आप सोच पाए। तो कैसे करना होता है ये चीज़ें, इन पॉइंट्स को अच्छे से यदि हम एलाबोरेट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो इससे काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। शुरुआत कैसे करें, ऐसे का अंत कैसे करें, जिन चीज़ों पे जरूर बातें होंगी, ठीक है। लेकिन हमें अभी सोचना था कि किसी एक जटिल टॉपिक पे हम कैसे पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि आमतौर पे हम स्टूडेंट्स की यही शिकायत होती है, भाई ये क्या टॉपिक आ गया, इस पे तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसका सॉल्यूशन था। अब आगे के लेक्चर्स में बची हुई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आज के क्लास का एंड है। थैंक यू। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। कीप स्टडिंग, डू वेल, स्टडी वेल।